नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पश्चिम बंगाल में भाजपा विजय के साथ ही बांग्लादेश का इलाज शुरू हो गया है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसी पर विस्तार से हम लोग बात करेंगे। क्योंकि जो पश्चिम बंगाल की जीत है वो दरअसल किसी राज्य में भाजपा की जीत नहीं है, बल्कि एक तरह से कहा जाए कि जो इंटरनल सिक्योरिटी है और जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उस लिहाज से भी ये जीत बड़ा मायने रखती है। पश्चिम बंगाल ही एक कड़ी थी जहां पर बीजेपी का अपना शासन नहीं था, इस वजह से तमाम सुरक्षा संबंधी चीजों पर काम नहीं हो पा रहा था। अभी देखिए कि क्या हो गया है। अब ये बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उधर नॉर्थ ईस्ट, यानी ये जो पूरा जिसे हम लोग कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला जो मसला है, जिसे आम बोलचाल में लोग चिकन नेक भी कहते हैं, यहां पर अब चाक चौबंद व्यवस्था वाला मसला पूरी तरह से हो गया है। और जो ऑर्डर दिया गया है 45 दिन का, वो 45 दिन में क्या करना है उस पर हम लोग बात करेंगे। और पश्चिम बंगाल में जो हुआ है, माने जो नतीजे आए हैं, उसको लेकर बांग्लादेश में क्या चल रहा है और ट्रंप ने बधाई क्यों दी है, थोड़ा इसको हम लोग समझेंगे। लेकिन पहले यह जानते हैं कि 45 दिन का क्या कार्यक्रम तय हुआ है, क्या टाइमलाइन तय हुई है, जिस टाइमलाइन में वो काम पूरा कर देना है। और ये देखिए सीधे केंद्रीय गृह मंत्री का आदेश है। ध्यान होगा सभी लोगों को कि घुसपैठ एक बड़ा मसला रहा है और उस मसले में सबसे बड़ी चीज जो है वो बाड़ेबंदी करना, यानी फेंचिंग करना। और फेंचिंग इसलिए नहीं हो पा रही थी, बाड़ेबंदी इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि जो तत्कालीन ममता बनर्जी सरकार थी वो जमीन नहीं दे रही थी। भाई अब जमीन उनका मसला है, जमीन नहीं दीजिएगा तो कैसे होगा। अब उस जमीन को लेकर सीधे सीधे अमित शाह ने कहा है कि भाई ऐसा है कि ये जो जमीन है वो सब एक्वायर करो और पूरा जो है वहां पर बाड़ेबंदी करो, फेंसिंग करो पूरा। 45 दिन का टाइम दिया गया है, उसी में जमीन भी एक्वायर करनी है और बाड़ेबंदी भी करनी है, ताकि ये जो घुसपैठिए हैं वो इधर ना आ पाए। और देखिए कि तमाम घुसपैठिए जो है वो पश्चिम बंगाल में आए थे, उन्हें भेजा गया था, उनकी मदद की गई थी कि किसी भी तरीके से ममता बनर्जी चुनाव जीते। लेकिन ममता बनर्जी चुनाव नहीं जीत पाई क्योंकि घुसपैठियों का इलाज पहले कर दिया गया था। अब जो घुसपैठियों का इलाज कर दिया गया उसकी वजह से जो तमाम सारे पेनिट्रेशन होते हैं वो पेनिट्रेशन एकाएक रुक गए। चूंकि देखिए रुक गए इसलिए कह रहा हूं चूंकि भाजपा आ गई। भाजपा का मूल एजेंडा जो था वो ये कि जो मूलवासी हैं वो तो रहेंगे। और देखिए मूलवासी में जो बंगाली मुस्लिम वो भी आते हैं, ऐसा नहीं कि बंगाली मुस्लिम बाहर है। देखिए ये बात बिहार चुनाव के दरमियान भी हमने कही थी और पश्चिम बंगाल चुनाव के दरमियान भी कही कि देखिए जो रोहिंग्या आकर बसे हैं वो जो यहाँ के मुसलमान हैं उनका हक छीन रहे हैं। इस वजह से जो यहाँ बैठा हुआ है ना वो भी इन रोहिंग्या को लेकर कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। वो खुद भी चाहता है कि सब खदेड़े जाए, लेकिन जो तमाम राजनीतिक दल है उनका अपना राजनीतिक हित है और वो राजनीतिक हित सीधे तौर पर उस वोट बैंक की पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है जिसके सहारे ममता बनर्जी अपना परचम लहराती रही। अच्छा, इन रोहिंग्याओं के जरिए एक तरह से आप कहें कि देश विरोधी गतिविधियां भी चला ली जाती हैं, तो इसलिए भी ममता बनर्जी की सरकार जो है वो मुफीद लगती थी बहुत सारे आउटसाइडर को। क्यों? इसलिए क्योंकि बढ़िया ममता बनर्जी की सरकार में रोहिंग्या रहे, टोहिंग्या रहे, कोई और रहे, उनको इससे कोई फर्क पड़ता नहीं था। उनको तो सीधा एक चीज से मतलब था कि साहब हमारा वोट बैंक तैयार हो रहा है। अब वोट बैंक तैयार करने के घेरे में ऐसे ऐसे अराजक तत्व आ जाते थे। अब ये अराजक तत्व हिंदुस्तान के भीतर अराजकता ही फैलाते थे, यानी आतंकवाद। क्योंकि एक तरह से कहा जाए कि ये उसी नर्सरी से निकल कर आते थे। अब बांग्लादेश में तो नर्सरी चलती है ना इसकी, तो वहां नर्सरी में ट्रेनिंग ट्रूनिंग लिए और चले आए यहां, ट्रेनिंग ट्रूनिंग लिए और चले आए यहां। अब क्या हुआ है, जो फेंचिंग वगैरह हो रही है और बीजेपी की सरकार आ गई, डबल इंजन की सरकार आ गई, उससे ये जो घुसपैठ है घुसपैठ नहीं होगी। तो अब देखिए संडे द गार्जियन क्या लिख रहा है। गार्जियन लिख रहा है, आप देखिए जरा क्या लिख रहा है गार्जियन।
ममता बनर्जी को कॉन्स्पिरेसी के तहत हराया गया। मतलब बेहूदगी देखिए, ममता बनर्जी को कॉन्स्पिरेसी के तहत हराया गया। अरे ममता बनर्जी को वहां की जनता ने दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया। ये कहिए आप, जनता ने कहा कि साहब हमको ममता नहीं चाहिए। लोग दबी जुबान में कह रहे थे कि हमें ममता बनर्जी नहीं चाहिए, और आप उस जनता के जनादेश को खारिज कर रहे हैं। यानी ममता बनर्जी के दौर में जो हिंसा होती थी आप उसका समर्थन कर रहे हैं, और आप बताते हैं हम डेमोक्रेसी के बहुत बड़े लंबरदार हैं। देखिए, यही जो दोहरा चरित्र है इन लोगों का, वो फूट फूट कर बाहर आ रहा है कि ममता बनर्जी के जाने से जो नुकसान हुआ है वो किसका हुआ है। वो उन तत्वों का हुआ है जो भारत के भीतर इन्फिल्ट्रेशन कराते थे, उन लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है। और जब ये द संडे, माफ करिए, द गार्जियन लिख रहा है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं MI6 बड़ा एक्टिव रहता था यहाँ बांग्लादेश में। एक चीज ध्यान रखिएगा कि कोई कितना भी कहारा सुनाए, लेकिन ये जो डिफेंस डील हुई है ना, राफेल आपने लिया है, उस राफेल के लेने की वजह से बहुतों नाराज है, ये जान लीजिए। ये जो यूरोफाइटर है, यूरोफाइटर में एक स्टेक होल्डर ब्रिटेन भी है। तो MI6 बहुत खुश नहीं है नरेंद्र मोदी की सरकार से, और MI6 और CIA दोनों नहीं चाहते हैं कि कम से कम ये स्टेबल गवर्नमेंट रहे। वो तो चाहते ही किया जाए। अब आप कहेंगे तो ट्रंप ने फिर क्यों बधाई दी, जब CIA चाहता है कि वहां पश्चिम बंगाल की सरकार, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार रहे। भैया, ट्रंप ने इसलिए बधाई दी कि ट्रंप खुद ही शिकार है CIA का। आप देखिए, ट्रंप के ऊपर हमले हो रहे हैं। हमले कौन करा रहा है? CIA सो रही थी क्या? वहां FBI सोती रहती है क्या? इतना बड़ा बड़ा उनके ऊपर हमला हो जाता है, और ये खुफिया एजेंसियां जो है जगती ही नहीं है। कहा जा रहा है तुलसी गबाड़ के पास है। अरे तुलसी गबाड़ के पास है तो रहे। यहां कहा जाता है ना कि सरकार तुम्हारी है, सिस्टम हमारा है। देखिए पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, सरकार से चले गए, लेकिन किस तरह का हमला हुआ शुभेंदु अधिकारी के PA के ऊपर, और उनकी हत्या हो गई। क्यों? सरकार बीजेपी की है, सिस्टम हमारा है। जाके ठाए ठाए कर दिए। तो वही हाल वहां डोनाल्ड ट्रंप का है। डोनाल्ड ट्रंप को बर्दाश्त कोई नहीं कर पा रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, खुद ये जो है वहां पर पूरा जो उनका डीप स्टेट है वही नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है। देखिए, उनके लाडले तो एक तरह से कहा जाए कि कमला हैरिस है उनकी लाडली, जो बाइडेन थे उनके लाडले, ये कहां इनको बर्दाश्त कर पा रहे हैं। तो इसलिए जो है इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो बधाई दी कि भैया चलो अच्छा हुआ, एक खूंटा तो तुम निपटाए, इसलिए बधाई दी गई है। तो ये बधाई वाला मसला हुआ। कहना अपना ये है कि ये जो बाड़ेबंदी होगी उसके बाद में घुसपैठियों को भगाया जाएगा यहां से, तो उनको भी संभवतः हफ्ते 10 दिन का समय दिया गया है, निकल लो यहां से, नहीं जो हम डिपोर्ट करेंगे तो पोर्ट ही बना देंगे तुम्हारा। तो ये पूरा कार्यक्रम शुरू हो गया है। अब इस कार्यक्रम से क्या हुआ है कि बांग्लादेश का समस्या बहुत बढ़ गया है। वो तो जो दुखी हमने बता दिया। बांग्लादेश की समस्या क्या है? बांग्लादेश की समस्या यह है कि बड़ा पोरस बॉर्डर हुआ करता था, खासतौर से पश्चिम बंगाल वाला। अब वो सारे पोरस बॉर्डर बंद है। घुसपैठिए इनके यहाँ वापस भेजे जाएंगे, घुसपैठिए भेजे जाएंगे तो इकोनॉमिक प्रेशर पड़ेगा बांग्लादेश के ऊपर। फिर जो तमाम एजेंसियां घुसपैठियों के जरिए एजेंट भेजा करती थी, उनको भी दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है एक साथ होने जा रही हैं, और इसका असर बांग्लादेश पर भी पड़ने जा रहा है, और जो बाहरी ताकतें उनके ऊपर भी पड़ने जा रहा है। अच्छा, अब सरकार जो है डबल इंजन की है, पूरा वो इलाका जिनसे बांग्लादेश की सीमा जुड़ती है। तो अब देखिए यहां पर जो है चाक चौबंद सुरक्षा भी होगी। तमाम सारे जो गवर्नर इस इलाके में बनाए गए हैं, वो गवर्नर जो है वो सिक्योरिटी के एक्सपर्ट, फिर वो चाहे जनरल VK सिंह हो और चाहे N रवि हो। ठीक है, तो भाजपा की सरकार और सिक्योरिटी के एक्सपर्ट लोग
सेना के रिटायर्ड अधिकारी, ये तमाम लोग जो है नॉर्थ ईस्ट से लेकर, और आप देखिए कि जो पूरी सीमा मिल रही है बांग्लादेश से, उन सभी राज्यों में गवर्नर भी हैं और बीजेपी की सरकार भी है। तो कुल मिलाकर अब जो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर बड़ा सोच रहे थे हम कुछ कुछ करेंगे, तो उन सब का इलाज होगा। और इलाज का जो पहला सीढ़ी है वो घुसपैठ रोकना है। घुसपैठ रुकते ही, ये बाड़ेबंदी होते ही पश्चिम बंगाल दाने दाने को तरसने लगेगा। अब तीस्ता वाले पे कूद रहे हैं ये कि साहब तीस्ता तो हम चीन से बात कर, जाओ चीन से बात कर लो। पानी तो हमारी ही तरफ से जाएगा ना, कि चीन उड़ा के, चीन उसके लिए भी ब्रिज बना देगा, पानी तो इधर से ही जाएगा। तो ये बंदर घुड़की देना बंद करें, और नहीं तो पाकिस्तान तरस रहा है पानी पानी को, बांग्लादेश तो बर्बाद ही हो जाएगा, तबाह हो जाएगा अगर जो है पानी रोक दिया गया तो इसलिए ये जो उछल कूद चल रही है, ये उछल कूद दरअसल प्रेशर पॉलिटिक्स है। लेकिन खलीलुर रहमान और बांग्लादेश समझ नहीं पा रहा है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स यहाँ नहीं चलने वाली है। यहाँ जो इंतज़ाम किया गया है उस इंतज़ाम में ठोकाई तय है। और ठोकाई का मतलब ये नहीं है, मैं फिर आपको बता दूं, कि सेना उतार दी जाएगी। देखिए, अब वारफेयर का एक ही तरीका नहीं है कि सेना उतार दीजिए, अब कई सारे तरीके हैं। पानी बंद कर दीजिए, अज्ञात वीर उतार दीजिए, आप एक तरह से कहें कि आर्थिक तौर पर पंगु कर दीजिए, इंटरनेट की केबल बंद कर दीजिए। अरे कई तरीके हैं साहब, बिना हथियार उठाए किसी भी देश को पंगु किया जा सकता है, और बांग्लादेश के साथ भारत वही करने जा रहा है। इसीलिए ये जो पश्चिम बंगाल में सरकार आई है वो इसलिए जरूरी नहीं कि वहां भाजपा आ गई, ना 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 साहब, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जा रहा है क्योंकि अब वहां से बांग्लादेश की सुताई शुरू होगी। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।